नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बात होगी उन तमाम खबरों की जिन पर होगी आज दिन भर हमारी और आपकी नजर। आज समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाएंगे और सर्वे के दौरान दंगे में मारे गए लोगों से बात भी करेंगे। संभल हिंसा की जांच में आईएसआई कनेक्शन का डिटेल भी हम आपको बताएंगे और खुदाई में मिले बावड़ी पर किसका अधिकार है, ये भी जानकारी आपको देंगे। न्यू ईयर पर जारी नए फतवे के बारे में भी बताएंगे और इसके साथ ही महाकुंभ में हो रहे सियासत की भी खबर होगी। अब बिहार में आज क्यों है चक्का जाम, ये भी आपको बताएंगे। पंजाब की भी खबर होगी जहां आज किसानों ने बंद का ऐलान किया है। तो दमदार 10 में ग्रेटर नोएडा में होने वाले महापंचायत की भी जानकारी आपको मिलेगी। बुलेटिन में बात उत्तर भारत में जारी सर्दी के सितम की भी होगी और मेलबर्न में भारत पर क्यों मंडराया खतरा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार से। तो बात करते हैं बिहार की, जहां पर एग्जाम को लेकर सरकार और छात्रों के बीच बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज का मामला और गर्मा गया है। अब लाठीचार्ज को लेकर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। पटना पुलिस ने जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगा है। प्रशांत किशोर के अलावा उनके 2 बॉडीगार्ड का नाम भी एफआईआर में दर्ज हुआ है। वहीं पीके को लेकर छात्रों का गुस्सा भी भड़का हुआ है। छात्रों का आरोप है कि लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर मौके से निकल गए। वहीं आज पूरे बिहार में चक्के जाम का ऐलान किया गया है। यह ऐलान माले की तरफ से दिया गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी इस बंद को समर्थन मिला है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में सियासत खूब हो रही है। दरअसल कल जब छात्र नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और यहां पर छात्र और पुलिस के बीच एक गतिरोध पैदा हुआ। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया छात्रों को रोकने के लिए। और आप देखिए प्रशांत किशोर भी वहां पर पहुंचे थे। अब प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे, वहां पर पुलिस के साथ उनकी भी बहसबाजी हुई। हालांकि वो वहां से निकलकर उसके बाद छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने वाटर कैनन और उसके बाद लाठियां भांजी। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में बीते 18 दिसंबर से छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। शनिवार को जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर भी छात्रों से मिलने पहुंचे थे। छात्रों ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाने और आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने छात्रों को इसकी इजाजत नहीं दी थी। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने छात्रों के प्रतिनिधि को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन छात्र सीएम नीतीश कुमार से मिलने पर अड़े हुए हैं। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी प्रतिनिधियों को सीएम से मिलने की बात कही। इस बीच छात्रों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ राजभवन मार्च के लिए चले, लेकिन छात्र सीएम हाउस के घेराव के लिए अड़ गए थे। इस बीच प्रशांत किशोर मौके से निकल गए। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान से निकलने के बाद पुलिस ने छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक छात्र और पुलिस के बीच झड़प होती रही और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और कुछ छात्रों के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब जो विपक्ष है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी यानी आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं सरकार पर भी और साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर भी। बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर लग रहा है। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला इस पर लाठी चलाया गया। देखिए हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं थी। जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। और बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर भी उतरे। उन्होंने विरोध किया है जिस तरह से यहां पर। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने वीडियो जारी करके बड़ा हमला किया। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को अपनी औकात की धौंस दिखाई है। छात्र जब पुलिस से पिट रहे थे तो प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग गए। पप्पू यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें प्रशांत किशोर छात्रों से उलझते भी नजर आ रहे हैं। ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए जिसे पप्पू यादव ने ट्वीट किया है और इसके जरिए उन्होंने बताने की यह कोशिश की है जो प्रशांत किशोर और उनके जो साथी नेता है वो छात्रों पर धौंस जमा रहे। इसको सुनिए एक बार फिर से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों के साथ बहसबाजी हो रही है और छात्र वहां पर बता रहे हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं बोला कि उन्हें कंबल दिया जाए। दूसरी तरफ छात्र के सामने जो नेता खड़े हैं जिसमें आपको प्रशांत किशोर भी नजर आएंगे, वो कह रहे हैं कि हमसे कंबल मांगा गया था, यानी मदद हमसे मांगी गई थी इसलिए हम मदद करने आए हैं। और दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि हमने तो मदद मांगी नहीं। और इसी क्लिपिंग को, इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि नए नए नेता बने जन स्वराज पार्टी के नेता यानी चीफ प्रशांत किशोर धौंस जमा रहे हैं। और आपको प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच हॉट टॉक का एक और वीडियो दिखाते हैं। तू आदमी कहता है कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है, टैंक के लेकर चल जाएंगे तो आई जाते हैं मारेंगे। और कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ही नहीं, प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव ने भी अटैक किया है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशांत किशोर ने आंदोलन को खत्म करने की साजिश की है और छात्रों को पीटता छोड़कर भाग गए। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। तो आपको सुनाते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूं कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। प्रतिनिधि मंडल से, छात्रों अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से जब सरकारी चीफ सेक्रेटरी मिलते हैं तो क्या निर्णय होता है। अगर निर्णय सबके मनोनुकूल नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय होगा, तो हम लोग पूरी ताकत से फिर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। तो इस खबर पर बात करने के लिए नीतीश चंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं।
नीतीश, कुछ अहम चीजें हैं। पहली चीज है कि फिलहाल जो छात्रों के साथ आप बैठे हैं वहां पर क्या माहौल है, वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल की ओर से अप्रोच किया गया छात्रों को, क्या छात्र टेबल पर बैठने के लिए तैयार हुए हैं। और तीसरी और अहम चीज, क्या इसको लेकर सियासत हो रही है और छात्र क्या मानते हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव हो, हर कोई यहां पर आ चुका है। जी हाँ, देखिए, कल लाठीचार्ज की जब घटना हुई उसके बाद भी छात्र जो हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल, जहां पिछले 13 दिनों से इनका अनशन धरना चल रहा है, वहां पर बैठे हैं। और हमारे आप साथ देखिए कितनी संख्या में छात्र हैं यहाँ, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और भी छात्र यहाँ पर आएंगे। लेकिन कल जिस तरह से लाठीचार्ज की घटना हुई उससे छात्र काफ़ी नाराज हैं। और देर रात प्रशांत किशोर यहाँ पर आए थे इसी जगह पर, और यहाँ छात्रों से उनकी कुछ कहासुनी हो गई, बहस हो गई। छात्र से ही पूछते हैं क्या हुआ था, प्रशांत किशोर कब आए, क्या हुआ। वो आए थे आगे की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने के लिए, और बैठकर उन लोगों ने बातें भी की, और कुछ रास्ते भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से। बहस किस बात को लेकर हो गई, बहस सामने आया है उसमें बहस साफ तौर पर। एक और पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे थे तो उनकी आपस में कुछ हो गई, बस उसमें हम लोगों का कुछ था नहीं। हम लोग अपना मीटिंग कर रहे थे, बहस उधर हो रहा था जी। क्या प्रशांत किशोर क्या कह रहे थे यहाँ कर जो छात्र नाराज हो गए। जैसे कि वहाँ पे डायलॉग की कमी हो गई थी, जहाँ पे जब गांधी मैदान जब गए थे तो उन्होंने अपनी बात, क्योंकि वो अपनी बात को रख रहे थे और बच्चे उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस कारण वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने के कारण और कोई बात। कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल से वो मिलने के लिए तैयार हैं, इस तरह की बातें आई थी। तो प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं कि एक टेबल पर जब तक आप नहीं बैठेंगे समाधान नहीं निकलेगा। तो क्या आप लोग इस तरह के किसी डेलीगेशन को लेकर मिलना चाहते हैं अब। हाँ, यस, क्यों नहीं चाहेंगे। हम सबके शुरू से ही मिलने के लिए जो हमेशा तत्पर रहे हैं। हम लोग हमेशा एक ही मांग है कि हमसे बात किया जाए, प्रक्रिया को जारी किया जाए, री एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि जो सेंटर पे जो अलग अलग जो लिया जा रहा है, जो 12,000 स्टूडेंट जो भी इस तरह की बात रखी गई थी प्रशासन की तरफ से, लगातार कहा जा रहा था कि एक डेलीगेशन चलिए, चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, नाम दीजिए, पर ऐसा कुछ तो कल तो दिखा नहीं हम सबको। आज क्या आप लोग करने, क्या राज्यपाल से मिलने की कोशिश है आप। देखिए सर, ये जो मुद्दा अब हो गया है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया है सर। यहाँ पे जरा सी बातों पे बच्चों की संवेदनाएं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 13 दिनों से जो घटनास्थल पर यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग, उनकी मानसिक स्थिति अब किस स्तर पे पहुँच गई होगी। और इसी के बीच कल आए थे प्रशांत सर मिलने हम लोगों से रात में, और कुछ बच्चों की नाराजगी उनके सामने आ गई। उसका भी एक कारण था सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपका अभिभावक हो के आपके साथ हैं। वो किसी पार्टी के होके हमारे साथ नहीं हुए, अभिभावक हो के साथ हुए। तो सर, जब अभिभावक के होते हुए बच्चों पे जाती होती है तो उसकी नाराजगी तो एक होती ही है सर अपने अभिभावक से। लग रहा है कि अब इसमें सियासत भी खूब हो रही है सर। ये इस पे हमारा कोई एनालिसिस ही नहीं है सर। हम स्टूडेंट है शुद्ध रूप से, और हम किताबों में पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स क्या होता है सर, ये हम अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या होता है। असल में हमें अभी भी नहीं पता। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कल कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि आपको चलिए मुख्य सचिव से मिलाया जाएगा, लेकिन चूंकि वहाँ हमारे ग्रुप में कुछ बच्चे थे जिनको लग रहा था कि आप यहाँ जाएंगे तो आपकी लिपापोती हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग आयोग से मिलने गए थे और उन्होंने लिपापोती करके वापस कर दिया था। तो ऐसा लगा कुछ छात्रों का सर, तो उनका हम आहत नहीं कर सकते। वो हमारे छात्र यहाँ पे बैठे रहते हैं दिन रात। अब आगे क्या रणनीति, आगे क्या होगा। आगे यही रणनीति है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है तो रणनीति यही है कि बात करके एक बार देखते हैं कि सचिव जी क्या कहते हैं। हमारी मांगे अभी भी अटल है। और आगे जो लाठीचार्ज में कुछ लोग नीतीश, आपके यहाँ से एक अच्छी खबर तो ये आ रही है कि जो स्टूडेंट जिनसे आप बात कर रहे हैं वो इस बात को चाहते हैं कि जो मुख्य सचिव अगर बुला रहे हैं तो उनसे बातचीत करने जाएं, और टेबल पर बैठकर ये मसला सुलझ सकता है, बिना बातचीत के तो सुलझ भी नहीं सकता है। तो ये एक संकेत हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इस वक्त मिल रहा है छात्रों की ओर से। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, अपडेट के लिए आगे भी नीतीश के पास जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसान आंदोलन 2.0 की। आज पंजाब में किसान संगठनों के आह्वान पर हल्ला बोल हो रहा है। आज पंजाब बंद का ऐलान हुआ है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। पंजाब में 200 से ज्यादा ट्रेनों को बंद का असर दिखते हुए बदलना पड़ा है या रद्द करना पड़ा है। 157 ट्रेनें तो कैंसिल ही कर दी गई हैं और किसान रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए हैं। किसानों ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कों को जाम कर दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पंजाब में बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर दिख रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर भी आज किसान महापंचायत होगी, जिसमें पश्चिमी यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे। तो आज पंजाब से लेकर नोएडा तक किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां पर रोड्स को ब्लॉक किया गया है। जगह जगह किसान आपको नजर आएंगे और साथ ही जो रेलवे ट्रैक है उस पर भी किसान आकर बैठ गए हैं। हालांकि सिर्फ पंजाब ही नहीं, आज दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में भी पंचायतों की एक
महापंचायत होने जा रही है और जो वहां पर किसान आएंगे उसमें राकेश टिकैत मौजूद होंगे और वहां पर किसान भी अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि जो आवाजाही है ट्रेनों की वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है पंजाब के रास्ते। पंजाब के मोहाली में भी रोडवेज और ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर देखने को मिला है। किसानों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है, बैरिकेड्स लगाकर किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि एम्बुलेंस जैसी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी छूट दी गई है, इमरजेंसी सेवाओं को छूट दिया किसानों ने कि वो जा सकते हैं। अब सड़कों के साथ ही रेलवे ट्रैक्स पर भी किसान झंडों के साथ बैठे हुए हैं। ट्रेन सर्विस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और आसपास के राज्यों के लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा किसानों की मांगों को गंभीरता से न लेने के चलते आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़क पर और ऊपर रेलवे लाइन पर दोनों जगह किसान जो हैं वो डटे हुए हैं और दोनों किसान संगठन जो हैं, जो कि एसकेएम, पंधेर और डलेवाल, ये दोनों किसान संगठनों की तरफ से आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया था। लिहाजा इस समय आप देख सकते हैं कि किसान, ये मोहाली का आइसर चौक है जहां पर किसानों ने पूरी तरह से रोड बिल्कुल बंद कर दिया है और ऊपर रेलवे लाइन है जहां पर पुलिस कर्मी खड़े हैं, उसे भी किसानों ने बंद कर दिया है। और लगातार पिछले 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। डल्लेवाल जो हैं वो मरना व्रत पर बैठे हुए हैं और जिसके चलते आज यहां पर पूरे पंजाब बंद का ऐलान किया गया है कि किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। ये पूरा बंद जो है, मुकम्मल पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, यानी कि 9 घंटे रेल और बसें नहीं चलेंगी। और इस दौरान जो अगर बात करें तो रेलवे ने 106 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं बंद के समर्थन में रोडवेज की 1686 और पीआरटीसी की 1125 और 5500 निजी मिनी बसों का भी चक्का जाम रहेगा। ये तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं जल्द से जल्द सुनी जाएं। कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर जी, आज बंद का ऐलान किया गया है, ना तो पंजाब सरकार ना ही केंद्र सरकार कोई भी आपके जो धरने को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो लगता है कि इस धरने से आवाज पहुंचेगी? प्रयास करना हमारा फर्ज है, ठीक है। आवाज ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि हाँ नहीं पहुंचती, कुछ ना कुछ तो फर्क पैंदा है। ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀਆਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। और पंजाब के मोगा में भी किसानों के बंद का भारी असर देखने को मिला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां बस सेवा पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, जिसके चलते यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा है। ऑटो से लेकर टैक्सी तक भी रोड पर नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बाजार भी पूरी तरह से बंद है, दुकानों पर भी ताले लटका दिए गए हैं। शाम को 4 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान किया गया है, जिसकी वजह से शाम तक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और जिनके भी जरूरी काम है आज पूरी तरह से वो ठप रहने जा रहे हैं। पंजाब में 221 ट्रेनों पर बंद का असर दिखाई दे रहा है। पंजाब में 157 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 14 ट्रेनें रीशेड्यूल की गई हैं। 50 ट्रेनों का वक्त बदला गया है। अंबाला दिल्ली ट्रैक पर चलने वाली करीब 18 एक्सप्रेस ट्रेन समेत यूपी के रास्ते पंजाब जाने वाली 150 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। और हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, बहरहाल आप जहां पर मौजूद है उसकी तस्वीर दिखाइएगा, किसानों से बात भी कीजिएगा कि आखिरकार इस बंद का क्या असर होगा, अगर नहीं होता है या फिर उनको लगता है कि फिर आगे क्या रणनीति उनकी है, क्योंकि लगातार बातचीत करने के लिए ऑफर तो दिया जा रहा है, लेकिन मसला फंसा हुआ है अभी भी एमएसपी पर कि एमएसपी का जो फॉर्मूला है वो C2 + 50% ही होना चाहिए, सरकार के सामने जो रखा जा रहा है। जी देखिए अमित, इस वक्त मैं ये मोहाली का आइसर चौक है जहां पर मैं खड़ा हूं। यहाँ पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना लगातार चल रहा है और ठीक ऊपर रेलवे ट्रैक है
जहां पर पुलिस सुरक्षा जो है वो दे रही है और उसको भी पूरी तरह से रोका गया है। ये रास्ता जो है सीधा आगे जो मोहाली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर निकल जाता है। और किसान जो है वो पिछले, उनका यही कहना है कि जो उनकी 13 मांगे हैं उसको लेकर वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें MSP कानून जो है वो उसमें शामिल है। और ये जो पूरा आज बंद है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा, यानी कि 9 घंटे बंद रहेगा। और इसके साथ ही 10 बजे जो है वो बस सेवा भी जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और इसमें जो पंजाब जी, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो ये मसला है बहुत ही अगर आसान शब्दों में समझे तो सरकार चाहती है कि जो भी किसानों को कॉस्ट आता है, यानी कि जो भी उनका खर्चा होता है किसानी में, चाहे वो खाद हो, बीज हो, उसके साथ ही जो उनके घर के लोग काम करते हैं उसका भी पैसा वो देने को तैयार, जिसे हम कहते हैं A2 और साथ ही FL फॉर्मूला। लेकिन ये चाहते हैं कि C2 यानी कि जो जमीन है उस पर जो आने वाले रेंट होता है उसका पैसा भी मिले प्लस 50%। और यहीं पर ये गतिरोध लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को क्या बड़ा टास्क सौंपा है और सनातन निमंत्रण पर अखिलेश को क्यों टेंशन हो रही है? स्पेशल रिपोर्ट सुबह 10:30 बजे।